क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आपकी आंख खुले और आसमान पर एक नहीं बल्कि दो सूरज जल रहे हों तो क्या होगा? जरा तसव्वुर करें, हमारा मानूस सुनहरा सूरज और उसके बिल्कुल करीब एक देवयाकल आग उगलता हुआ खूनी सुर्ख सितारा। ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये एक नागुज़ीर हकीकत है। ये सब बिल्कुल उसी वक्त इस गहरी अंधी खला में हो रहा है। ये सुर्ख सितारा हमारी इस छोटी सी दुनिया पर एक अजीब, एक इंतहाई पुरअसरार सुर्ख रोशनी डालेगा। जानते हैं ये क्या है? ये एक कायनाती टाइम बम है जो अरबों मील दूर पहले ही फट चुका है। बस इसकी रोशनी हम तक पहुंचने वाली है। जरा सोचें, क्या होगा जब हमारी रातें हमेशा के लिए मर जाएंगी? टिक टिक टिक, ये बम मुसलसल चल रहा है। क्या ये आने वाली रोशनी किसी खौफनाक आलमी तबाही का पेशखेमा है, या फिर इंसानी तारीख का सबसे दिलफरेब, सबसे खूबसूरत कायनाती शाहकार? हमारा दिमाग ऐसी चीज़ों को समझने से कासिर हो जाता है। हम बस इस रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। हमारी इस कहकशा की एक बेहद तारीक कोने में, ओराइन के झुरमुट में, एक खौफनाक कायनाती अफरीत घात लगाए बैठा है। उसे बेटलजूस कहते हैं। हम जिसे अपना अजीम सूरज मानते हैं ना, उस अफरीत के सामने वो महज एक रेत के जर्रे से ज्यादा कुछ नहीं। बेटलजूस एक बेकाबू उबलता हुआ सुर्ख देव है जिसके अंदर इंतहाई पुरतशद्दुद तूफान मचल रहे हैं। इसकी वुसअत का अंदाजा लगाना इंसानी अक्ल के बस की बात नहीं। ये इतना बड़ा है, इतना लामहदूद कि अगर इसे उठाकर हमारे निज़ाम शमसी के बीचों बीच रख दिया जाए तो ये अतारिद, ज़ोहरा, हमारी ज़मीन और मरीज़ को यकलख्त निगल जाएगा। सब कुछ एक ही लम्हे में राख का ढेर बन जाएगा। अरबों साल तक ये देव पूरी शान और शौकत से जलता रहा, लेकिन पिछले कुछ अरसे से फल्कियात दानों ने कुछ बेहद अजीब और खौफनाक नोट किया है। इस सितारे का रवैया पागलपन का शिकार हो चुका है। यह अचानक मध्यम पड़ जाता है, फिर शिद्दत से चमक उठता है, बिल्कुल किसी की दम तोड़ती हुई आखिरी धड़कन की तरह। इसका ईंधन खत्म हो रहा है, मौत इसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। और याद रखें, जब इतनी बड़ी जिसामत का कोई सितारा मरता है तो वो खामोशी से अंधेरे में गायब नहीं होता। वो अपनी ही बेपनाह किशिश सकल के बोझ तले दबकर मुंह हदम हो जाता है और फिर जन्म लेता है एक सुपरनोवा, मालूम कायनात का सबसे पुरतशद्दुद, सबसे वहशतनाक धमाका। जब बैटल जूस के फटने का वो खत्मी लम्हा आएगा तो रोशनी की एक जबरदस्त, अंधा कर देने वाली लहर खला के इस वसी, स्याह और खामोश समंदर का सीना चीर देगी। रोशनी का एक बेकाबू तूफान जो सीधा, बिल्कुल सीधा हमारी जमीन की तरफ लपकेगा, और जिस दिन वो हम तक पहुंचा, हमारे आसमान का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। पूरे 2 महीनों तक, जी हां, मुसलसल 60 दिनों तक इस जमीन पर कोई हकीकी अंधेरा नहीं होगा। ये आला तवानाई की रोशनी इस कदर ताकतवर और शिद्दत होगी कि आधी रात का वो गहरा पुरअसरार अंधेरा भी एक चमकदार नीली सी शाम में बदल जाएगा। हमारा दिमाग दिन और रात के इस नए चक्कर को मानने से इनकार कर देगा। जरा अपनी आंखें बंद करें और सोचें, रात के 2 बजे का वक्त हो, आप बाहर सड़क पर कदम रखें और आपको जमीन पर अपने लंबे साए नजर आएं। ऐसे साए जो चांद की चांदनी ने नहीं बल्कि आसमान में चमकते हुए एक दूसरे नीले और सफेद सूरज ने बनाए हों। ये एक ऐसा ख्वाबनाक और गैर हकीकी मंजर होगा जो आपके होश उड़ा देगा। तो क्या हमें सबसे खौफजदा होना चाहिए? क्या दुनिया खत्म होने वाली है? नहीं, कायनात दरअसल एक मुतलक बेऐब रियाजियाती कमाल पर खड़ी है। ये देवाहिकल मौत का रक्स हमसे 600 नूरी साल के फासले पर हो रहा है, और इसी फासले की वजह से ये अजीम धमाका हमारी जमीन के लिए 0% तबाही खतरा है। कोई नुकसान नहीं। इस रियाजियाती कमाल का शुक्र अदा कीजिए कि हमारी फिजा मुकम्मल महफूज रहेगी, हमारे समुद्र नहीं उबलेंगे। ये खौफनाक तूफान हमारे लिए सिर्फ एकदम बखुद कर देने वाला एक सहरंगेज कायनाती तमाशा होगा, ताकत का एक ऐसा मुजाहरा जो हमारे गुरूर को खाक में मिलाकर हमें याद दिलाएगा कि इस लामहदूद कायनात के सामने हम कितने छोटे, कितने मामूली और बेबस हैं। आसमान पर चमकते ये सितारे महज रोशनी के बेजान नुक्ते नहीं हैं, ये एक अजीम उशान, मुसलसल खुलती हुई कहानी के अबवाब हैं। अगर कभी हकीकत के पर्दे के पीछे देखने की ख्वाहिश महसूस हुई हो तो इस सफर में शामिल हों। मिस्टिक माइंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और आइए एक साथ नामालूम की तरफ बढ़ें। याद रखें, इस गहरी और बेरहम खला में उल्टी गिनती बहुत पहले शुरू हो चुकी है। वो धमाका हो चुका है और वो अंधे कर देने वाली रोशनी बिल्कुल उसी लम्हे पूरी खामोशी से अंधेरे को चीरती हुई हमारी तरफ बढ़ रही है। ये रोशनी किसी भी रात हमारे आसमान को फाड़ सकती है। वो रास्ते में है। आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करें तो बस यही सोचिएगा, सुकून से सोएं।